हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं काफी अच्छे होंगे। तो दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे स्टॉक मार्केट क्रैश के बारे में, क्योंकि बहुत ज्यादा डिमांड आ रही थी इस टॉपिक पर कि स्टॉक मार्केट क्रैश क्यों हो रहा है। तो सबसे पहले तो हम इस वीडियो के अंदर जानेंगे कि स्टॉक मार्केट क्रैश होने का कारण क्या है, और दूसरी चीज, अब जो स्टॉक मार्केट क्रैश हो रहा है तो इस कंडीशन में हमें क्या करना चाहिए। क्या हमारे सारे शेयर सेल करके निकल जाना चाहिए या नए शेयर बाय करना चाहिए। तो हमारी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए इस क्रैश के अंदर। और तीसरी चीज, ये क्रैश जो है कब तक चलेगा, मतलब कितने टाइम तक ये शेयर जो है लगातार गिरेंगे। क्या वापस जो कोविड वाली पुरानी सिचुएशन आई थी 2-3 साल पहले, क्या वैसे की वैसे सिचुएशन आ जाएगी, मतलब लगातार 2 से 3 महीने हमें लगातार गिरावट देखने को मिलेगी, मतलब शेयर बहुत ज्यादा डाउन हो जाएंगे। क्या ऐसी स्थिति होगी। तो सारी चीजें क्या है इस वीडियो के अंदर हम क्लियर करेंगे, ताकि क्या है कि आपके मन में जो भी कंफ्यूजन है वो दूर हो जाए और जो डर है वो भी दूर हो जाए। तो वीडियो शुरू करने से पहले टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और फ्री में डीमेट अकाउंट सबकी लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है। और दोस्तों टेलीग्राम और इंस्टाग्राम को ज्वाइन करके रख लीजिए, वहां आपको स्टॉक मार्केट की अपडेट्स भी मिलते हैं और वीडियो का नोटिफिकेशन हाथों हाथ मिल जाता है। लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है। और दोस्तों अभी शेयर मार्केट जो डाउन हुआ है तो शेयर सस्ते हुए हैं, अभी खरीदारी करने का नया मौका है। जिनके पास भी डीमेट अकाउंट नहीं है तो अभी खुलवा के रख लीजिए। फ्री में डीमेट अकाउंट खुलाने की लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले स्टॉक मार्केट के गिरने के कारण जानते हैं, मतलब क्रैश होने के कारण क्या है। तो देखिए दोस्तों, जब भी मार्केट गिरता है तो कोई एक पर्टिकुलर कारण नहीं होता है, बहुत सारे कारण एक साथ होते हैं। जब बहुत सारे कारण एक साथ मिलते हैं तब क्या है कि हमें एकदम लगातार से गिरावट देखने को मिलती है। तो दोस्तों सबसे पहला जो कारण जो अभी नजर आ रहा है अभी लेटेस्ट के अंदर, कि कोविड, चाइना के अंदर कोविड वापस आ गया है। इस कारण क्या है कि पूरे वर्ल्ड के अंदर थोड़ा थोड़ा पैनिक का माहौल है कि कोविड जैसी सिचुएशन वापस आ जाएगी, लॉकडाउन लग जाएंगे। तो इस कारण क्या है कि लोग पैनिक के अंदर आके सेलिंग कर रहे हैं, लगातार शेयर की सेलिंग करेंगे तो शेयर मार्केट गिरेगा ही। दूसरा, मार्केट जो है ओवर वैल्यूड हो गया था, मतलब थोड़ा बहुत ओवर वैल्यूड। आप देखते हैं कभी भी मार्केट हाई बनाता है, जब भी हाई बनाएगा तो एक बार वापस प्रॉफिट बुकिंग तो होनी ही है। मैं आपको हमेशा कहता हूं, जब भी मार्केट एकदम हाई बनाएगा वापस थोड़ी बहुत लोग प्रॉफिट बुकिंग करेंगे। जब भी शेयर कोई भी हाई बनाता है उसके बाद प्रॉफिट बुकिंग होती है। हमेशा आप ये देखते होंगे, कोई भी शेयर अच्छा होगा बुरा होगा कैसा भी होगा, एक बार हाई बनाएगा फिर वापस प्रॉफिट बुकिंग होगी, थोड़ा गिरावट आएगी, फिर वापस लोग एक नया लेवल बनेगा, फिर वापस लोग बाय करेंगे, फिर वापस चढ़ेगा। इस तरह से शेयर मार्केट चलता है। शेयर मार्केट सीधी लाइन के अंदर नहीं चलता है। आपको देखते होंगे शेयर मार्केट का अगर ग्राफ उठा के देख लीजिए, हमेशा ऐसे ऐसे ही चलता है शेयर मार्केट, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे। पर लॉन्ग टर्म में हमें ज्यादा फायदा देता है, लॉन्ग टर्म में ऊपर ही चढ़ता है। मतलब वो अगर लॉन्ग टर्म में हम रखते हैं तो कोई भी शेयर को 10 साल 20 साल लगते हैं तो अलग चीज है। तो आप शेयर मार्केट का ग्राफ अगर पैटर्न देखेंगे तो ऐसे ऐसे ही हमेशा होगा, सीधा फ्लैट लाइन नहीं होगा कि मतलब कोई भी शेयर जो है लगातार चढ़ता जा रहा है, ऊपर होगा वापस नीचे जाएगा, ऊपर होगा वापस नीचे जाएगा। तो उतार चढ़ाव जो है शेयर मार्केट के अंदर चलते रहते हैं। अभी जो है मार्केट थोड़ा सा ओवर वैल्यूड हो गया था, ओवर वैल्यूड हुआ तो उसके बाद प्रॉफिट बुकिंग होना शुरू हो गई। तो ये भी दूसरा कारण हो सकता है। मैं ये नहीं कह रहा कि सारे कारण जो है एग्जैक्ट कारण है, पर ये कारण हो सकते हैं नियरली। और तीसरी चीज, इंटरेस्ट रेट भी बढ़ते हैं। इंटरेस्ट जब बॉन्ड के इंटरेस्ट रेट वगैरह बढ़ते हैं तब क्या है कि शेयर मार्केट से पैसा निकालकर बॉन्ड मार्केट में डाला जाता है। मतलब जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं वो जब इन्वेस्ट करते हैं तो एक साथ पैसा लगा के इन्वेस्ट करते हैं। तब क्या है कि उनको जहां पर भी ज्यादा रिटर्न देखने को मिल रहा है तो वहां पर वो रिटर्न लेने की कोशिश करते हैं। तो अभी बॉन्ड मार्केट में अच्छा रिटर्न मिल रहा है तो वहां पैसे डाल देते हैं। पैसा ज्यादा का ही नहीं है, यहां से वहां ट्रांसफर होता रहता है। तो कोई कभी कभार क्या है कि गोल्ड के अंदर इन्वेस्ट कर देते हैं, मतलब अभी गोल्ड की प्राइस भी बढ़ रहे हैं तो लोग सोचते हैं कि बॉन्ड मार्केट में डाल दो, गोल्ड के अंदर डाल दो। तो इस तरह से क्या है कि पैसे घूमते रहते हैं। फिर वापस लगता है कि अब शेयर मार्केट जो है अब पूरी गिरावट आ गई है, अब क्या है कि शेयर जो है सस्ते हो गए हैं, तब वापस क्या है कि लोग आते हैं एकदम से खरीदारी करना शुरू करते हैं और शेयर जो है शेयर मार्केट वापस जो है चढ़ना शुरू हो जाता है। तो इस तरह से ही साइकिल चलता है किसी भी शेयर मार्केट के अंदर। हमेशा आप देख लो कोई भी गिरावट आती है तो इस कारण आती है। और जो कोविड वाली गिरावट आई थी, मतलब एकदम से शेयर डाउन हो गए थे, वो एकदम अनसर्टेन थी। मतलब किसी को भी पता नहीं था कि कोविड कोई बीमारी, एक नई बीमारी आई थी। कोविड जो है एकदम नई बीमारी थी, एकदम अचानक से आ गई थी। तब क्या है कि शेयर मार्केट के अंदर अचानक से गिरावट हुई थी। अब आगे वाली अगर आप सिचुएशन देखते हैं तो क्या कि ऐसी सिचुएशन आने वाली है कि कोई हमें चीज नहीं पता हो। एक तो देखो जी, अभी कोविड वाली, कोविड की तो वैक्सीनेशन हो गई है, मतलब वैक्सीन वगैरह बन गई है, ऑल ओवर द वर्ल्ड में वैक्सीन अवेलेबल है। कोविड आ भी गया तो वैक्सीन वगैरह अवेलेबल है, तो इतना कोई चिंता वाली बात नहीं है। दूसरी चीज, अगर ग्लोबल टेंशन के अंदर देखें तो अभी रशिया यूक्रेन का चल रहा है। तो ये रशिया यूक्रेन का जो भी चल रहा है ये सबको पता है। रशिया यूक्रेन का जब नया नया आया था तब थोड़ा शेयर मार्केट डाउन हुआ था। अब सबको पता है कि रशिया यूक्रेन के बीच में विवाद चल रहा है, ये खत्म हो सकता है या कुछ भी युद्ध हो, तो ये चीजें सबको पता है। मतलब एकदम से कोई रशिया बहुत ज्यादा कुछ हैवी हो जाए, परमाणु का अटैक हो जाए, तो वो अलग चीज होती है, मतलब वो अनसर्टेन चीज होगी, तब मार्केट जो है क्रैश हो सकता है। पर ऐसी अभी सिचुएशन कुछ भी नजर नहीं आ रही है, तो मार्केट क्या है कि ज्यादा क्रैश होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। जो ये फॉल हुआ है, मतलब जो गिरावट आई है, ये शॉर्ट टर्म फॉल मुझे लग रहा है।
अगले हफ्ते और ज़्यादा गिरावट होगी, उसके बाद मुझे लगता है मार्केट वापस जो है संभल जाएगा। क्योंकि गिरावट तो है नहीं कि लगातार होती ही जाएगी, बस फिर उसके बाद क्या है कि वापस शेयर मार्केट चढ़ेगा ही नहीं, ऐसा तो नहीं हो सकता। ठीक है, सारी चीज़ें समझ में आ गई, गिरावट क्यों हो रही है, कब तक होगी। मतलब मुझे लग रहा है कि अगले हफ्ते तक और गिरावट होगी, फिर उसके बाद क्या है कि वापस मार्केट जो है बाउंस बैक करना चाहिए। मतलब ये मेरा पर्सनल व्यू रख रहा हूं मैं, जिस हिसाब से मैं मार्केट को लगातार देख रहा हूं उस हिसाब से मेरा पर्सनल व्यू है। ऐसा नहीं है कि मैं जो कह रहा हूं वो एग्जैक्ट हो, और आपका व्यू किसी और का व्यू अलग हो सकता है। तो आपका भी व्यू जो है मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि मार्केट क्यों क्रैश हो रहा है, और उसके अलावा मार्केट जो है वापस रिकवर कब होगा, कब तक ये लास्ट करेगा, ये मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर आपको दोस्तों मेरे कारण अगर सही वैलिड नजर आ रहे हैं और आपको कारण समझ में आया है तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिए, इससे हमें काफी मोटिवेशन मिलता है ऐसे हेल्पफुल वीडियोस बनाने का। फिर दोस्तों ऐसी जो सिचुएशन आती है जब भी मार्केट क्रैश होता है, बहुत ज्यादा गिरावट आती है, तो अब हमें क्या करना चाहिए। तब हमारे क्या है कि पोर्टफोलियो एकदम से रेड हो जाते हैं, मतलब हमारा जो प्रॉफिट है 20% प्रॉफिट है वो सीधा 5% पे आ जाता है, 5% वाला प्रॉफिट सीधा लॉस के अंदर आ जाता है। या भी जो मेरा प्रॉफिट चल रहा था, मैंने अभी देखा था कि मेरा जो प्रॉफिट है 20 से 25% के आसपास चल रहा था, तो अभी जो मेरा प्रॉफिट आज की तारीख में अगर देखें तो 4 से 5% आ गया है। तो अब क्या मुझे घबरा के शेयर सेल कर देने चाहिए? क्या मेरी जो स्ट्रेटेजी मैंने बनाई थी किसी भी शेयर को लेकर कि भाई इसको मैं लॉन्ग टर्म के लिए रखूंगा, इसका मेरा टारगेट ये है, तो उस टारगेट को मुझे भूल जाना चाहिए जब ये शॉर्ट टर्म गिरावट आई है तब? ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारी स्ट्रेटेजी हमेशा क्लियर रहनी चाहिए किसी भी शेयर को लेकर। मतलब कोई भी शेयर अगर आप खरीदते हैं, कोई भी आईपीओ अगर आप खरीदते हैं, तो उस पर हमारी स्ट्रेटेजी जो है क्लियर होनी चाहिए। मतलब हमने इसको लॉन्ग टर्म के लिए खरीदा है तो हमें उसको देखने की भी जरूरत नहीं है। मान लो शेयर की प्राइस जो है, हमारे जो खरीदी हुई प्राइस है, मान लो 100 रुपए में खरीद लिया है और शेयर जो है चल रहा था 150 रुपए पर। अब वापस स्टॉक मार्केट जो क्रैश हुआ है तब शेयर की प्राइस आ गई 110 रुपए। अब अपन सोच रहे हैं कि यार काश 150 रुपए में बेच दिया होता, फिर वापस 110 रुपए में खरीद लिया होता तो ऐसा कुछ हो जाता। क्या हमें ऐसा थोड़ी पता था कि अगले दिन इतनी गिरावट होगी? ऐसा किसी को भी नहीं पता होता है कि अगले दिन कोई मार्केट के अंदर गिरावट होगी। तो इसके अंदर क्या है कि हमारी स्ट्रेटेजी क्लियर होनी चाहिए। मतलब हमने उस शेयर को 100 रुपए में खरीदा था और हमने टारगेट लगाया था कि 500 या उससे ऊपर सेल करेंगे, मतलब जो भी हम 5 साल 10 साल रखेंगे। और इस शेयर पर हमने अच्छे से स्ट्रेटेजी बनाई थी और इस पर पूरा रिसर्च करके हमने उस शेयर को खरीदा था। तो अब क्या है कि एकदम से कोई शॉर्ट टर्म फॉल आ जाता है तो क्या स्ट्रेटेजी बदल जाएगी? स्ट्रेटेजी कभी नहीं बदलनी चाहिए। अगर कोई अच्छा शेयर है, फाइनेंशियली फंडामेंटली स्ट्रांग शेयर है और उसका फ्यूचर अच्छा है, तो कोई शॉर्ट टर्म फॉल आ जाता है तो तब क्या है कि हमें हमारी स्ट्रेटेजी नहीं बदलनी चाहिए। कोई भी शेयर अगर लॉन्ग टर्म के लिए लिया है तो लॉन्ग टर्म के लिए रखिए, 5 साल 10 साल रखिए, तब हमें रिजल्ट देखने को मिलेगा। अगर आप सेंसेक्स को भी देख लें, मतलब सेंसेक्स का अगर ग्राफ देखते हैं तो ऐसे चढ़ता हुआ ही है और उसके अंदर बीच में ऐसी ऐसी गिरावट है। मतलब आप सेंसेक्स को ऐसे नहीं देखेंगे, मतलब गिरता हुआ ग्राफ नहीं है। तो मतलब समझ लीजिए कोई भी फाइनेंशियली और फंडामेंटली स्ट्रांग शेयर है तो उसका भी ग्राफ हमें यूं ही देखने को मिलेगा, ऐसे देखने को नहीं मिलेगा। तो हमारी स्ट्रेटेजी जो है हमेशा क्लियर रहनी चाहिए। मतलब हमने जिस स्ट्रेटेजी बना के चले हैं उस स्ट्रेटेजी पर हमेशा हमें चलना चाहिए। अगर शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्ट किया तो वो अलग चीज होती है दोस्तों। अगर आपने शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्ट किया है, आप सोच रहे थे कि मैंने ये 100 रुपए में शेयर लिया है और 5% प्रॉफिट कमाऊंगा, तो 105 रुपए पर आ गया, तब हमें सेल करना है। और मान लो 100 रुपए में आपने लिया है और 1-2 दिन के अंदर ही 95 रुपए पर आ गया, तो वो अलग चीज होती है, वो एक्सट्रीम कंडीशन अलग होती है कि आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स हो। पर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स को ऐसे छोटे मोटे क्रैश से घबराना नहीं चाहिए। और अभी क्या है कि दोस्तों जो शेयर गिरे हैं, शेयर के अंदर गिरावट आई है, तो मतलब खरीदारी के लिए नया मौका आया है। मतलब हमारे पास एक नया मौका है उन शेयर्स को खरीदने का। मतलब ऐसे बार बार तो गिरावट आती नहीं है। मतलब आप मन में ये सोचते होंगे कि काश ये शेयर सस्ता हो जाए, मुझे ये लेना था, इस प्राइस पर था और अब शेयर तो बहुत महंगा हो गया है, अब काश वापस थोड़ा नीचे आ जाए तो मैं ले लूं। अब नीचे आ गया तो अब आप डर रहे हैं कि और ज्यादा नीचे चला जाएगा। अब नीचे आया है तो आप क्या करिए, स्ट्रेटेजी बना के चलिए। मतलब आपको मान लो 50,000 रुपए इन्वेस्ट करने हैं तो 150 रुपए वाला शेयर 100 रुपए के अंदर आज मिल रहा है, तो आप क्या कीजिए, मतलब आप सोच रहे हैं कि कल और गिरेगा, ऐसा जरूरी तो नहीं है कि कल और गिरेगा। कल किसने देखा है? हमें ये देखना है कि हमें 50,000 रुपए अगर इन्वेस्ट करने हैं तो आज क्या करिए, हम 10,000 रुपए इन्वेस्ट कर लेते हैं, 100 रुपए के अंदर वो शेयर ले लेते हैं। फिर अगर 90 रुपए पर आएगा तो और ले लेंगे 10,000 रुपए के शेयर। फिर मान लो 80 रुपए आ गया तो और 10,000 रुपए के शेयर ले लेंगे। तो इससे क्या है कि एवरेज प्राइस हो जाएगी और हमने जो गिरावट है उसके अंदर हमारी खरीदारी भी हो जाएगी। और शेयर मार्केट जब वापस बाउंस बैक करेगा, वो शेयर जब है वापस 150 रुपए पर आएगा, तो हमारी जो एवरेज प्राइस है वो 80-85 रुपए ही होगी। तो और हमारा जो 150 रुपए पर वापस होकर शेयर आ गया तो हमारा जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट है उसका रिटर्न जो है 2 गुना जैसा हो जाएगा। मतलब ये शेयर मार्केट में जब भी गिरावट आती है, कोई भी फाइनेंशियली फंडामेंटली स्ट्रांग शेयर है, तब उनको खरीदारी करने का एक नया मौका आता है, डरने का मौका नहीं है।
अब काफी लोग सोचते हैं कि ऐसी गिरावट के अंदर क्या है शेयर को सेल करना चाहिए। तो देखिए दोस्तों, ऐसी गिरावट के अंदर शेयर को सेल नहीं करना चाहिए। जब भी मार्केट ऊपर जाता है तब हमें शेयर को सेल करना चाहिए, नीचे जाता है तब मार्केट के अंदर शेयर को खरीदना चाहिए। अब लोग क्या करते हैं, जब मार्केट नीचे जाता है तब शेयर को सेल करना शुरू कर देते हैं। मतलब जब आपका प्रॉफिट 20-25% था तब तो आपने सेल किया नहीं, अब जब आपका प्रॉफिट आ गया 4 से 5% तब आप उसको सेल कर रहे हैं। तब ऐसा गलती नहीं करना चाहिए। अब आपको सेल करना है तब वापस मार्केट जो बाउंस बैक करे तब आप सेल कीजिए, वापस मार्केट नीचे करे तब बाय कीजिए। इस तरह से स्ट्रेटेजी बना के चलिए, और लॉन्ग टर्म के अंदर रखना है तो चिंता मत कीजिए। तो ये पर्सनली मेरी स्ट्रेटेजी तो यही रहती है किसी भी शेयर, किसी भी आईपीओ के लिए। और दोस्तों, अदानी की शेयर क्यों गिर रहा है? क्योंकि सारे शेयर गिर रहे हैं, इसीलिए अदानी के भी शेयर गिर रहे हैं। अब अदानी की क्या है कि 7 कंपनियां लिस्टेड है, इस कारण क्या है कि अदानी के शेयर जो है नजर में आ जाते हैं कि अदानी का वो भी शेयर गिर रहा है, वो भी गिर रहा है। अब रिलायंस के अगर देखें तो रिलायंस के अंडर में बहुत सारी कंपनीज आती है, पर रिलायंस इंडस्ट्रीज अकेला शेयर लिस्टेड है, तो वो अकेला गिरता है तो इतना नजर में नहीं आता है। अदानी इंटरप्राइजेज जो भी कंपनीज है वो काफी हद तक लिस्टेड है, तो वो क्या है कि सारी कंपनीज नजर में आ जाती है। तो क्या है कि शेयर मार्केट तो सारा ही गिर रहा है, सारे ही शेयर गिर रहे हैं, तो अदानी का ऐसा कुछ है नहीं कि अदानी अकेला ही गिर रहा है। समझ में आ गई बात? तो ऐसी कोई चिंता करने की बात नहीं है। जो भी फाइनेंशियली फंडामेंटली स्ट्रांग शेयर है, आपका अच्छा पोर्टफोलियो है, तो उस पर काबू बने रहिए, डरिए मत। ठीक है, सारी चीजें क्लियर है? अगर क्लियर हुई है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ऐसे और भी जानकारी रिलेटेड वीडियोस आते रहेंगे। और दोस्तों, अगर आप ऐसा पोर्टफोलियो चाहते हैं कि अभी ये वैसी गिरावट के अंदर कौन से मजबूत शेयर लें, तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो के अंदर, और वैसा वीडियो भी मिल जाएगा। तो टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और फ्री में डीमैट अकाउंट सबकी लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो के अंदर।